नमस्कार, आप देख रहे हैं 12/24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि अब इंतजार खत्म होने को है। जनता ने क्या फैसला किया, वो पिक्चर अब से कुछ ही देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। 29 नगर निगमों के नतीजों के लिए मतगणना 10 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। बीएमसी में 227 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो देखिए, कुछ ही देर का इंतजार है और काउंटिंग शुरू होने वाली है और तय होगा कि मुंबई का बादशाह कौन होगा। 10 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। सबकी नजरें अब परिणाम पर टिकी है। फाइनल रिजल्ट से पहले शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आए थे जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन का मुंबई में मेयर बनने का अनुमान जताया गया। शिवसेना यूबीटी के लिए एग्जिट पोल के नतीजे निराश करने वाले रहे। लेकिन एग्जिट पोल से इतर अब हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है जनता के वोट की, वो अब से कुछ ही देर में पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बीएमसी चुनाव 2025-26 के लिए मतदान के बाद अब बारी मतगणना की है। 10 बजे से शहर की अलग अलग जगहों पर जो 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उन पर यह मतगणना शुरू होगी। मतगणना की विस्तृत योजना को नगर आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंजूरी भी दी और मतगणना प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक और आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन करते हुए पूरी होगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, यातायात प्रबंधन चाक चौबंद है, कानून व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए जा चुके हैं। बीएमसी क्षेत्र के 227 निर्वाचन वार्ड्स के लिए कुल 23 रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। हर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के अंतर्गत स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र निर्धारित किए गए हैं और इन सभी जगहों को लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग से आवश्यक अनुमतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। तो फॉर्मेलिटीज तमाम पूरी हो चुकी हैं। अब बारी मतगणना की है और ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो काफी पुख्ता किए गए हैं। इस बीच नेताओं की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह, उन्होंने दावा किया कि 25 साल से भले ही बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा हो लेकिन इस बार महायुति का मेयर बनेगा। ये चुनाव और मुंबई का मतदान विकास के ऊपर है, विश्वास के मुद्दे पर है। किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में नहीं। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे हम, तो कहेंगे महायुति का ही महापौर बनेगा क्योंकि बीजेपी महायुति का ही हिस्सा है। तो अब कुछ ही देर का इंतजार है। बीएमसी के 227 वार्ड्स के चुनावी नतीजे, लेकिन जानकारी यह भी है कि थोड़ा देरी से आ सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक मतगणना की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए जिसके कारण से शुरुआती रुझान और अंतिम परिणामों के लिए मुंबईकरों को थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 10 बजे केवल 46 वार्ड्स की गिनती शुरू हो पाएगी, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि इस नई प्रक्रिया की वजह से अंतिम परिणामों की घोषणा में सामान्य से करीब 1 घंटे की देरी हो सकती है। मतगणना के लिए 2299 अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। कंप्यूटराइज सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। गिनती की प्रक्रिया में जो बदलाव हुए उनका जिक्र करें तो साल 2017 के पिछले चुनाव में सभी वार्ड्स की गिनती एक साथ शुरू हुई, लेकिन इस बार बीएमसी ने थोड़ा सा रणनीति को चेंज किया है और पिछले हफ्ते बाकायदा इसको लेकर जब अधिकारियों ने जानकारी दी तो उन्होंने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि एक वक्त में केवल 2 वार्ड पर फोकस करने से प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि सारा मानव संसाधन इन्हीं पर केंद्रित होगा। हालांकि इसका एक असर यह होगा कि शुरुआत में सभी 227 सीटों के रुझान मिलना मुश्किल होगा। मैदान में 1700 उम्मीदवार, भारी भरकम बजट और इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी तैयारियां की। पूरा दमखम के साथ में सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब बारी फैसले की है। जनता के फैसले क्या हैं? 2025-26 की अगर बीएमसी के बजट की बात करते हैं, 74,400 करोड़ रुपए बजट था। पिछले चुनाव 2017 में हुए और निर्वाचित सदन का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हुआ, लेकिन अब नई चुनी जाने वाली संस्था इस भारी भरकम बजट वाली कॉरपोरेशन का संचालन करने वाली है। 227 वार्ड्स के लिए 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देखिए, मलाड से मेरी सहयोगी आकांक्षा और बोरीवाली से मेरे साथ में सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ रहे हैं। बाकी हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आकांक्षा, जल्दी से तस्वीरें दिखाइएगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही, क्योंकि अब लगभग आधे घंटे से भी कम समय को हम देख पा रहे हैं मतगणना के लिए।
जाहिर तौर पर पूजा, मैं आगे आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी क्योंकि इस वक्त अभी हम कह सकते हैं कि महज 28 मिनट का वक्त बाकी है, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार काउंटिंग में थोड़ा सा चेंज जरूर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर हम पिछली बार 2017 के बीएमसी चुनाव को उठाकर देखते हैं तो देखिए तब जब मतगणना शुरू हुई थी तो सभी वार्ड में एक साथ शुरू हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दो वार्ड करके मतगणना शुरू होगी। ये कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे तेजी आ सके, लेकिन ये जरूर कहना होगा कि हाँ, नतीजे आने में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम समीकरणों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार ऑलरेडी 4 साल देरी से ये चुनाव हुए हैं बीएमसी के। अगर पिछले बार के नतीजे आप उठाकर देखेंगे, जब उद्धव की शिवसेना की बात करते हैं तो 25 सालों से आप जानते हैं कब्जा रहा है बीएमसी पर, और इस बार बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि पिछले बीएमसी के चुनाव को हम नहीं भूल सकते। 82 सीट पार्टी ने जीती थी, यानी महज 2 से 4 सीटों का अंतर रहा था। इस बार टफ फाइट देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम पूरे मुंबई की बात करें, मुंबई के अलावा अगर आप दूसरी तरफ में निगाह डालें, अगर हम पुणे चिंचवाड़ की साइड चले तो अजित पवार इस बार वहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग से चुनावी मैदान में है। इधर अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है। उधर अगर दोनों भाइयों की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश उन्होंने की है। उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की है कि अस्तित्व को बचाया जाए, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर है। कल आदित्य ठाकरे का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उद्धव ठाकरे का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। समीर जी हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी, अंशवत हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस हैं। यदि समीर जी आपके पास आते हुए एग्जिट पोल तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, पूरा भरोसा है कि जो एग्जिट पोल है वही नतीजों में कन्वर्ट होंगे? देखिए पूजा जी, एग्जिट पोल ये कंफर्म करते हैं हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो नेतागण जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हमें पता है कि ये बहुत भारी भरकम जीत होने वाली है, क्योंकि ये विकास की जीत है। ये हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो विकास मुंबई का हुआ है, इसकी जीत है। और मुंबईकर ने इतने साल, 25 साल जो बीएमसी में सत्ता थी उद्धव जी के पास, उन्होंने देखा है कि एक देवेंद्र फडणवीस आके 10 साल में मुंबई का पूरा कायापलट करते हैं, और उद्धव ठाकरे 25 साल से वही समस्या वही लेके चल रहे। तो हम लोग जब विकास का एजेंडा जनता के सामने रखते तो ट्रैक रिकॉर्ड भी है, विजन भी है, हमने उनको करके दिखाया। और वहां पर दूसरे साइड क्या है, वो कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई परप्रांतियों को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे। तो ये क्या मतलब, ये जनता को समझते क्या है कि इनको पता भी नहीं है कि जनता का एस्पिरेशनल सोसाइटी है, हाउसिंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। हर जगह देवेंद्र जी ने ईज ऑफ लिविंग किया है। देख आप एक आम मुंबईकर का 2 से 2.5 घंटा पहले ट्रैफिक में जाता था ऑफिस जाने आने में, अब वो 30 मिनट में आ रहा है। तो आज ये लोगों को बदलाव दिख रहा है, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे अटल सेतु हो, चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो। तो हमें पूरा विश्वास है, हमने जनता के सामने हमारा विकास का एजेंडा रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके देवेंद्र जी तक का विकास का एजेंडा मुंबईकर को पता है, पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता है। तो ये कहना कि भाई मराठी माणूस का मुद्दा लेके हम चले थे, तो मराठी माणूस मतलब क्या देवेंद्र जी कोई दूसरे व्यक्ति है क्या? वो भी मराठी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मराठी है, तो मुंबई के सभी अध्यक्ष मराठी है, कैंडिडेट्स मराठी है। तो ये कहना कि भाई हम मराठी का मुद्दा लेके चल रहे, तो आपने मराठी माणूस के लिए किया क्या है? आपने मराठी माणूस के लिए मुंबई से बाहर जाने का रास्ता किया। देवेंद्र जी ने वही उनको घर दिया है, बीडीडी चौल में दिया है, रमाबाई अंबेडकर में होने वाला है, अभ्युदय सोसाइटी में होने वाला है। एक बात हुई है कि ठाकरे बंधु जो है पुराने घरों से बड़े बड़े बंगले में शिफ्ट हुए, और मराठी माणूस जो है मुंबई के बाहर शिफ्ट हुआ। तो ये बदल साफ है। जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और ये महाराष्ट्र की जनता ने पूरे विधानसभा में हमको भारी बहुमत से चुना है। और हमें पता है कि 29 में से करीब करीब 28 महानगर पालिका में भाजपा और शिवसेना की सत्ता आएगी।